देश भर में जनगणना की जा रही है। जनगणना का पहला चरण आज से शुरू हो चुका है। 1 मई से 15 मई तक मकानों के चिन्हीकरण के लिए जो जानकारी है वो लोग खुद ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन भी जारी की गई है। लोग जो जनगणना भवन के अंदर है, बाकायदा हेल्प डेस्क स्थापित की गई, वहाँ पर संवाद कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। हम भी यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान से कॉल्स आ रहे हैं, लोग जानने हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या प्रक्रिया है, कैसे लोग खुद के मकानों की जानकारी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की गिनती से पहले मकानों की गिनती हो रही है और इस गिनती में पहले शुरुआती 15 दिन लोगों को दिए गए कि वो ऑनलाइन खुद जानकारी दे सकते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? दिलीप कुमार दीक्षित। दिलीप जी, क्या तैयारी है? आज से 15 मई तक शुरुआत हो गई है, थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं ताकि आम आदमी जान सके। हमारे यहाँ पर राजस्थान में 1 से लेकर के 15 मई तक सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल किया गया है, जो देश भर में पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है मोड में। उसमें जो आम जन है, हमारी जो जनता है, उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है और पोर्टल पर जा कर के जनता अपने जो हमारे 33 क्वेश्चंस हैं और एक जो हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसमें हम मोबाइल नंबर पूछते हैं, उसको स्वयं जा कर के भर सकते हैं और अपने मकान जो हैं उनके बारे में जितनी भी सूचना है वो दे सकते हैं। जो बुनियादी चीज़, इस बार कई बार नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन इनके पास में बाकायदा पूरा हेल्प डेस्क का वो है और जो सवालात हैं उससे भारत में न केवल मकानों की स्थिति, वहाँ पर सुविधाओं की स्थिति भी जानने को मिलेंगी। आप देखेंगे आम आदमी किस तरह से कर सकता है। आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे थोड़ा। ये सेंसस ऑफ इंडिया के पेज पे गए अपन। जी जी, नहीं सर, सबसे पहले आपको जो है हमारी जो ये साइट है se.census.gov.in, इसको जा करके लॉगिन करना है जी। जब ये आप इसको कर देते हैं इस तरीके से ये आता है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप सेल्फ एनुमरेशन HLO जो लॉगिन है, सबसे पहले आपको अपना स्टेट जो है ना सेलेक्ट करना है। हर स्टेट के लिए अलग अलग जो है ड्यूरेशन डिसाइड की गई है। अपने अगर हम राजस्थान के लिए देखें तो हमारा जो राजस्थान है उसके लिए हमारी 1 से लेकर के 15 मई तक डिसाइड की गई है। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले हमें इस तरीके से स्टेट को सेलेक्ट करना है। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा जो कैप्चा आता है इसको डालना है, फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। इसमें आप लॉगिन कर जाएंगे? जी बिल्कुल, लॉगिन कर जाएंगे। फिर आपके जो हेड का नाम होता है, हेड ऑफ द जो परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का नाम आपको उसमें डालना है। फिर आपको OTP मिलेगी और फिर जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और फिर आप उनको भर करके। और क्वेश्चंस का कुछ है कहीं पे स्ट्रक्चर आप दिखा क्वेश्चंस जो है अगला पेज कैसा आएगा ताकि लोग बात पहचान सकें? जी जी, एक बार इसमें कर देते हैं आपके लिए। जी। राजस्थान में हम आ जाते हैं एक बार। ये हमारा राजस्थान आ गया। ये हमने इसमें से लिया DKR D2U। ये D आपका K आ गया, स्मॉल चाहिए। ये हमारा इसके बाद R आ गया, इसके बाद D आ गया, 2 आ गया आपका, और इसके बाद ये U आ गया। इसके बाद इसको वेरीफाई एंड प्रोसीड करते हैं। तो दोबारा डाल देते हैं एक बार कैप्चा जी। ये V आ गया, ये हमारा स्मॉल I आ गया। ठीक। इसके बाद आपका ये 1 है, 1 और इसके बाद स्मॉल T आ गई। इसके बाद कैपिटल A, और उसके बाद कैपिटल A, स्मॉल कैपिटल A आ गई, और उसके बाद कैपिटल C आ गई। जी। ये बार बार इसको दिखा रहा है, 1 मिनट दूसरे पे करके देख लेते हैं एक बार। जी। ठीक ये अपना राजस्थान लिया। है। राजस्थान लेने के बाद ये वाला आपका 9 आ गया, ये स्मॉल Z आ गया, ये कैपिटल, ये कैपिटल आप स्मॉल Z आ गया, ये कैपिटल आपका U आ गया, ये आ गया, और ये आपका 7 आ गया, और इसके बाद स्मॉल G आ गई। इसके बाद इसको वेरीफाई प्रोसीड किया। दोबारा फिर एक बार डाल के देखते हैं। ये एक बार अपन प्रोसेस कर लेते हैं। अगला पेज क्या आता है वो आप बताएंगे इसमें, जैसे कहीं खुला अगला वाला जो पेज है आपने जो आएंगे उसमें हमसे पहले OTP एक आती है, और OTP हमें डालनी पड़ती है उसमें। OTP डालने के बाद में फिर ये चीज़ें होती हैं। और इसमें क्या होता है, जो बुनियादी सवाल हैं वो बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, जब तक आप इसे लॉगिन कर लीजिए तो जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए कौन सी हेल्पलाइन जारी की गई है, क्या सवाल कर सकते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? शिवानी मीना। शिवानी जी, क्या नंबर है हेल्पलाइन का? 1855। यानी 1855 1855 नंबर है। 1855 पे कॉल करके सीधा फ़ोन आपके पास आएगा? हाँ, स्टार्टिंग में जब आप ये नंबर डायल करोगे तो आपसे 4-5 क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद जो होता है वो नंबर हमारे पास लैंडलाइन पे आपका फ़ोन जो है कनेक्ट कर देता है। तो आपके पास कितने कॉल आ चुके हैं सुबह से, आज जब से काम शुरू? से हमारे पास ऑलमोस्ट 70+ कॉल्स आ चुके हैं और सारे हमने ऑलमोस्ट अटेंड करे हैं। 2 PC है हमारे पास अभी। 121 से ज़्यादा कॉल हो चुके हैं, 70 आपके पास है, बाकी दूसरी टीम के पास आए हैं। हाँ।
और इसमें काफ़ी मिस कॉल्स की भी संख्या है ताकि लोग बाग लगातार संवाद करने की कोशिश हाँ। करें। क्या सवाल पूछ रहे हैं लोग? मोस्टली लोगों को अभी जी आप बोलते रहे। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी लोकेशन नहीं सेट हो रही है, या फिर है ना वो अपना एक्चुअली ना ऊपर लोग बाग अपना एड्रेस नहीं डाल रहे हैं। अगर वो सीधे डायरेक्ट एड्रेस डालेंगे तो जो उनका रहता है वो सीधे डायरेक्ट लोकेशन पर ही आता है, बट वो डायरेक्ट लोकेशन पे ट्राई कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और काफ़ी मतलब मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि सब लोग एक साथ ट्राई कर रहे हैं, तो आधे लोगों का ना ओपन नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा पेशेंस रखें और फिर ट्राई करें सबका। तो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए कि लगातार कॉल्स आ रहे हैं और इन कॉल्स की संख्या बढ़ते हुए 228 करीब करीब है। आज के ही 85 से ज़्यादा हैं और 45 पे संवाद भी हुआ है। बातचीत करते हैं क्या मतलब लोगों की क्वेरी होती है, मिसकंसेप्शन कहाँ है, कहाँ उनको जानकारी लेने में या समझने में समस्या आ रही है जो आप समझ पा रहे हैं अभी तक? तो उनको मतलब सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है। जो वो एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं ना तो दोबारा चेंज नहीं कर पा रहे हैं वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो सेलेक्ट आप लैंग्वेज करेंगे ना तो वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो थोड़ा ध्यान से करें सेलेक्ट। और दूसरा ये आ रहा है कि लोगों का घर कहीं और है और वो रह कहीं और रहे हैं, तो उसमें वो कन्फ्यूजन हो रहा है कंडीशन में, हाँ, कि उस कहाँ कंडीशन करेंगे, में वो क्या- मौजूदा वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं वहाँ करें या कहाँ करें, तो फिर जहाँ कहाँ रह रहे सही हैं उत्तर क्या है? 6 महीने से ज़्यादा जहाँ रह लिए ना वो, तो वो वहीं का देंगे, एड्रेस वगैरह जो भी है तो वो वहीं का देंगे सर। करंट लोकेशन जो हाँ, वर्तमान है, प्रेजेंट में जहाँ रह रहे हैं। हाँ वहीं का। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी टीम है, हेल्प डेस्क है और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि लॉगिन होने के बाद में इस तरह का स्क्रीन सामने आती है। जी जी सर, इसका लॉगिन होने के बाद इस तरीके की स्क्रीन जो है सामने आती है। फिर उसके बाद आगे होके आपको करना पड़ता है। सबसे पहले देखिए कि हमने इनबिल्ट है राजस्थान स्टेट डाला था। इसके बाद हमें क्या है ना, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड लिखना होता है। परिवार के मुखिया का जी नाम जी आ जी। जाएगा। तो परिवार के नीचे मुखिया का मोबाइल नाम नंबर आ सबसे- जाएगा। जी, मोबाइल नंबर आता है और ईमेल फिर ऑप्शनल email होता है, है। ठीक है। फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड करते हैं। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे ये है सुनील सारस्वत जी का है, सुनील कुमार सारस्वत जी। इसके बाद इनका नंबर है जैसे 9314881631। इसके बाद ये ऑप्शनल है, इसको वेरीफाई एंड प्रोसीड करते हैं। उसके बाद ये OTP चली जाती है। अब यहाँ पे लैंग्वेज हमने देखी, ये हमारी हिंदी आ गई। सर OTP बताएंगे सर? 5589 ये सुनील जी हैं, देखिए पीछे इनके पास में OTP आया है और 558498 ये देखेंगे इस तरह से OTP आएगा और सेंसस 2027 के नाम से आएगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और OTP किसी से शेयर नहीं करना है, ये ध्यान रखना जी। फिर सर इसके बाद मकान सूचीकरण का जो अपना स्वगणना का काम है, इसमें क्या होता है कि एक जो हमारा मोबाइल नंबर है उससे केवल एक ही हाउस होल्ड का जो है ना सेल्फ एनुमरेशन किया जा सकता है। आपके सामने ये राजस्थान दिख रहा है। इसके बाद यहाँ से हमें ज़िला सेलेक्ट करना होता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे जयपुर में आपके बैठे हुए हैं, तो जयपुर में बैठने के बाद हम यहाँ पे जयपुर टिक करते हैं और जयपुर का जो पिन कोड है, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं 302004, जैसे 4 में भी बैठे हुए हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर अपना ग्राम या जैसे ये करना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं जनगणना भवन, जनगणना, और ये आपका आ गया भवन, यहाँ बैठे हुए हैं जनगणना भवन। देखिए जैसे इसमें डालेंगे तो ये अपना ले लेता है, जैसे मान लिया जयपुर में है अपना, और इसके बाद हम जो है इसको खोज कर लेते हैं। खोज करने के बाद इस तरीके का हमें जो है ना इसको जो है वो करना पड़ता है, ड्रैग ऑन करना पड़ता है और अपने घर की तरफ हम जो है ना अपने पॉइंट आउट कर लेते हैं। GPS लोकेशन सेट करनी पड़ती है कि भाई हम इस मकान की बात कर रहे हैं। जी जी सर। तो इसमें कोई मतलब तकनीकी खामी होने की गुंजाइश नहीं रहती। नहीं, इसमें क्या है कि सर एक बार जो है ना पूरा हमारा जो लोकेशन आती है, जैसे अभी हमने जनगणना भवन डाला तो जनगणना भवन के आसपास वाला जितना भी है, जैसे राजस्थान पत्रिका है, ये है सारा हमें ये दिखेंगे स्ट्रक्चर्स। तो हमें केवल जनगणना भवन को जा करके जियो टैग करना है। जियो टैग करने के बाद फिर हमसे ये कन्फर्मेशन पूछते हैं, देखिए जैसे ये पुनः स्थापित करना है अगर गलत हो जाता है, और सहज और आगे बढ़े अगर हम सेव करके इसको आगे जाते हैं। इसमें आप देखेंगे जो अक्षांश और देशांतर आ रहे हैं ये GPS के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये ही आपकी एक तरह से परमानेंट एड्रेस है। आप जिसे माने गलियां बदल सकती है, नाम बदल सकते हैं, लेकिन आपकी GPS लोकेशन नहीं बदल सकती,
इसको मार्क करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। इसके बाद करने के बाद फिर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पे वो ले जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया हो गई, फिर भी लेकिन जो प्रश्न हैं जो तैयार रहने हैं वो क्या हैं, वो हैं आपके पास डायरी? जी जी हैं, प्रश्न है अपने पास 33 क्वेश्चन। आप देखेंगे कि ये 33 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें मोटे मोटे किस किस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं? इसमें सर एक तो हमारे जितने भी जनगणना जो मकान हैं उनसे रिलेटेड, जैसे उनका फर्श किसका बना हुआ है, दीवार किसकी होती है, या उनकी जो छत है वो किसकी बनी हुई है, इसके अलावा उसका उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है, और उसकी जो रहने की स्थिति होती है वो किस तरीके की होती है। पानी का पानी इसके जलापूर्ति है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, सर, रसोई फिर- घर की कैसी है, एलपीजी पीएनजी। फिर इसमें क्या होता है, जो हमारे क्वेश्चन हैं हमारी परिसंपत्तियों से और जो हमारी सुविधाएं हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, फिर उन क्वेश्चंस के हमें टोटल जो है जवाब देने होते हैं। कुछ ऐसे भारी क्वेश्चन हैं इसमें जो लगते हैं आंसर देने में लोगों को तकलीफ तो नहीं होती? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आम घर के अंदर क्या सुविधाएं हाँ, हैं? बहुत कभी आपके इजी पास में क्वेश्चंस हैं और जो आप डेली बेस पे यूज करते हो। मोबाइल फोन है कि नहीं, स्मार्टफोन है कि नहीं, टीवी एलईडी है कि नहीं, हाँ, कंप्यूटर है कि नहीं, हाँ, यही मैं सवाल देख पा रहा हूँ ज़्यादातर। हाँ। जी जी। ये बहुत बुनियादी है, लेकिन आपकी पारिवारिक स्थिति और हालात का एक तरह से बड़ा वो आ जाएगा, हाँ। अपडेट आ जाएगा एक तरह से पूरा। हाँ जी सर, नमस्कार। जी सब कुछ जी, अपडेट आ जाएगा एक तरह हाँ जी से हाँ जी बड़ा सर, कि- अपडेट आ जाएगा। और सर इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाला जो सवाल है वो ये है कि जैसे बंदा अगर मौजूद नहीं है अपनी लोकेशन पे, अपने घर पे, तो वो 50 या 60 किलोमीटर दूर बैठा भी जनगणना कर सकता है ऑनलाइन करके। ऑनलाइन करके अपना लोकेशन सेट करके। मान लीजिए कहीं ड्यूटी करता है, जी, कुछ बिल्कुल। करता है तो वो वैसे कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। जी बिल्कुल। तो ये पहला चरण है 1 से लेकर के 15 मई तक का। कोई महत्वपूर्ण बात? जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि सर इसमें जो सेल्फ एनुमरेशन गवर्नमेंट द्वारा शुरुआत की गई है, तो इसमें मैक्सिमम जो हमारे जैसे बिजनेसमैन लोग हैं या जिनके पास हमारा जो है ना समय नहीं है और इस तरीके के जो लोग हैं, तो वो घर पर बैठ करके अपना डेटा भर सकते हैं। और इस डेटा को जो हमारा असली मकान सूचीकरण का चरण है 16 मई से लेकर के 14 जून तक है, उसमें वेरीफाई किया जाए। बिल्कुल उसमें हर घर घर जा करके प्रगणक उसको वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद ही उसको अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा और सिंक किया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन अगर काफ़ी हद तक काम हो जाता है तो आपको उसमें मदद मिल सकती है। हाँ सर, मदद मिलेगी, लेकिन सर फिर भी डेटा की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए क्या डेटा भरा है और डेटा की क्वालिटी क्या है, उसके लिए घर घर 100% प्रगणक जाएगा और जाने के बाद उसको सत्यापित करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही सबमिट करेगा। मकानों की गणना की जा रही है, यानी इंसानों की गिनती से पहले मकानों की गिनती। लेकिन मकानों के हालात कैसे हैं आप देख सकते हैं कि ये पूरी हेल्पलाइन डेस्क है। 1 से 15 मई तक ऑनलाइन आपको अपडेट करना है। अपडेट करने का तरीका आपको हमने बता दिया है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको 33 सवालों के जवाब तैयार रखने हैं, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सरकारी है तो जाहिर सी बात है बार बार कैप्चा आएगा, बार बार चीज़ें चेंज होगी, लेकिन ऑथेंटिक जगह लॉगिन करना है, सही जानकारी देनी है, ताकि 14 मई के बाद में, यानी आप ये देखिए 14 जून तक जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा टीम के द्वारा जनगणना वाली, तो उसमें आपकी दी गई जानकारी सही साबित होनी चाहिए, ताकि उनको भी आसानी हो और आप भी ऑनलाइन कहीं से भी इन तमाम जानकारियों को अपडेट कर सकें। क्योंकि इंसानों की गिनती के साथ में मकानों की गिनती भी होगी, इनको मिलने वाली सुविधाओं के हालात को देखा जाएगा। यह जानकारी अगर सही होगी तो आगे भारत में आने वाले वक्त में लोगों के लिए सही तरह की योजनाएं और सही तरीके के काम किए जा सकेंगे, ताकि जो जानकारी होगी वो काफ़ी सटीक होगी। ऐसे में इस वक्त बहुत सही तरीके से काम करना ज़रूरी है और सच्ची जानकारी देना भी ज़रूरी है, ताकि लोग समझ सकें और बेहतर जो है कल के लिए बेहतर योजनाओं का निर्माण किया जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।